मैंने सारे चेंजेस निकाल दिए जो मैंने रिस्पॉन्सिव के लिए किए थे। अब मैं स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सीख अभी क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे अभी देखो क्या क्या हो रहा है, जैसे इसका वेट थोड़ा कम करता हूँ तो यार डिफरेंस देखो क्या क्या हो रहा है। ये सब श्रिंक हो रहा है, ये इमेज भी श्रिंक हो रही है या होटल भी श्रिंक हो रहा है। दिस इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। ये जो है लाइक बड़ी स्क्रीन में जो इट्स लुकिंग गुड, बट जब भी हम स्क्रीन छोटा कर रहे हैं, लाइक कंसिडर ये हमारा मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन में ऐसा दिखता है विच विल नॉट बी लुकिंग गुड। सेम अगर मैं अबाउट पे जाऊंगा तो अबाउट पे भी देखो इमेज छोटी हो गई, और ये जो हमारा पैराग्राफ बहुत बड़ा दिख रहा है। लार्जर स्क्रीन इट्स लुकिंग नाइस, बट जब भी स्क्रीन छोटा हो रहा है देखो इमेज का साइज छोटा होगा और ये बड़ा लग रहा है। यहाँ पे भी अगर ये देखोगे टेक्स्ट इसके बाहर जा रहा है बैकग्राउंड के, जब इस स्क्रीन छोटा हो रहा है। और यहाँ स्क्रॉल बार ऐड हो गया क्योंकि इसका हाइट कम हो गया हमारा, एज पर टेक्स्ट के हिसाब से इसका हाइट कम हो गया, यहाँ स्क्रॉल बार ऐड हो गया, तो ये देखो हाइड हो रहा है ये चीज। और यहाँ कॉन्टेक्ट में भी दिस इज हैपनिंग बिकॉज आवर साइट इज नॉट रिस्पॉन्सिव। इवन मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे गया इंस्पेक्ट एलिमेंट में, यहाँ मोबाइल पे क्लिक किया तो सी कि मोबाइल में वो कैसे दिखेगा। यहाँ मैं कोई भी मोबाइल डिवाइस सिलेक्ट कर सकता हूँ लाइक आईफोन एक्स या कुछ भी, तो देखो मोबाइल में वो कैसे दिखेगा। दिस विल बी लाइक दिस। होम में भी ऐसे दिखने वाला है। अबाउट इज लाइक इमेज छोटा हो गया ये। सो वी नीड टू फिक्स दैट, लाइक हमारा साइट हमें जैसे यहाँ पे दिख रहा है, we want it will look good in mobile device also. So for that we will write the responsive web designing using a media queries. ठीक है, तो मीडिया क्वेरी में इस टाइप, ये जो हमारे होटल का प्रोजेक्ट मैंने फिर से ओपन किया है, जो हमारे पहले हमने बना के रखा था। तो होटल जो है मीडिया क्वेरी में यहाँ भी लिख सकता हूँ बाय यूजिंग अ मीडिया एट्रीब्यूट, मीडिया मैक्स वेट 768 पिक्सल। तो मैं ये जो लिख रहा हूँ वो मोबाइल और टैबलेट दोनों के लिए लिख रहा हूँ, तो दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा क्योंकि 768 इज द हाईएस्ट बिट फॉर टैबलेट, और स्मार्टफोन का बिट होता है 500 पिक्सल, तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या एक अलग से CSS मेंटेन कर सकता हूँ, उसमें सिर्फ मोबाइल के लिए CSS लिख सकता हूँ। तो instead of writing the CSS in the same file, what I will do, I will create one file which will have the CSS or style sheet only for mobile. तो यहाँ मैं एक अलग CSS बना रहा हूँ। mobile.css, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना जो बेस स्टाइल है वो रहेगा, उसके नीचे ये इंपोर्ट करना, कभी पहले मत करना। फर्स्ट वी वांट अ डिफॉल्ट स्टाइल, और उसके बाद जो भी हमारा स्पेसिफिक स्टाइल शीट होगा मोबाइल के लिए या किसके लिए, उसके बाद करना mobile.css, mobile.css, ओके। और यहाँ मैं जस्ट तो ये हमारा प्रोजेक्ट है समथिंग लाइक दैट। सो मोबाइल CSS यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ मैं जस्ट चेक करोगे सही से इंपोर्ट हो रहा है क्या। मैं बोलता हूँ बॉडी डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन बोला बॉडी को, यहाँ अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। होम पेज देखो, सी
इंडेक्स पेज पे मैंने मोबाइल डॉट सी एस एस इम्पोर्ट किया है और मोबाइल में मैंने क्या किया है, बॉडी डिस्प्ले नन। तो जैसे डिस्प्ले नन बोला सब कुछ हाइड हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले ये सी एस एस उसने इंपोर्ट किया, बाद में ये सी एस एस इंपोर्ट किया और इसमें हमने क्या लिखा है, बॉडी डिस्प्ले नन। तो ये जो है उसका स्टाइल शीट अप्लाई हो गया। बट I don't want this CSS to be imported every time. I want this CSS to be imported only when your device max bit is 768. Basically, we want to target this style sheet only when we are using our application through mobile or tablet. तो यहाँ मैं एक मीडिया एट्रीब्यूट डालूंगा, मीडिया मैक्स वेट 768 पिक्सल, सेव करूंगा तो ठीक। अभी 768 पिक्सल है तो वो डिस्प्ले नन हो गया, तो इसका ये स्टाइल उसको अप्लाई हो गया। पर जैसे इसका मैं विड्थ बढ़ा दूंगा, सी नॉर्मल आ गया। तो क्या होगा, जब भी इसका विड्थ क्या होगा 0 to 768 पिक्सल के रेंज में होगा, तो ये तभी ये स्टाइल शीट उसको अप्लाई होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी, जो हमने सिर्फ मोबाइल की रखी है। अदरवाइज डिफॉल्ट स्टाइल तो ये अप्लाई हो रही है। दिस विल अप्लाई ओनली व्हेन योर मैक्स वेट इज 0 to 768 पिक्सल। दैट्स इट। अब ये निकाल देता हूँ, इसकी जरूरत है, जस्ट ये दिखा था कि अप्लाई कब होने वाली है। इसको वैसे करता हूँ। नाउ विल गो वन बाय वन। ये हमारा स्टाइल सीएसएस है जिसमें हमने सारी स्टाइल लिखे। ये मोबाइल जो एम्प्टी है, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ इधर। हाँ, तो हमें दोनों साथ साथ सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पंगा क्या है, यहाँ हमारे मेनूज तो सही से दिख रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, छोटे स्क्रीन में फिर भी दिख रहा है। बट कंसिडर सिनेरियो कि यहाँ बहुत सारे मेनूज हैं। जहां मैंने इंडेक्स डॉट ओपन किया, यहाँ अभी 2 ही मेनू इसलिए ठीक है, पर समझो यहाँ अगर ज्यादा मेनू होते उसी ये कैसे दिखता। So for that, instead of showing it horizontally, what I want to do, जब भी मोबाइल डिवाइस है, I want it to vertically। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये स्टाइल में देखते हैं वहां हमने क्या क्या किया है। तो स्टाइल में हमने क्या लिखा था, नैव बार, और उसमें नैव बार किया था। बैकग्राउंड ये है हमारा व्हाइट कलर एंड ऑटो। एंकर को हमने कलर लगाया, दिस इज इंपॉर्टेंट। आई वांट फर्स्ट दिस एचबीटी टू बी एट सेंटर, और ये सारे मेनूज भी सेंटर में चाहिए मुझे, और हॉरिजॉन्टल कोई नहीं चाहिए, सब एक के नीचे एक। तो सबसे पहले मैं एचबीटी को ही अप्लाई करता हूँ, सीएसएस H1 को। तो कॉपी किया है यहाँ से, बस जो प्रॉपर्टी हमें ओवरराइड करती है बस उसको मैं अप्लाई करूंगा। तो फ्लोट यहाँ पे लेफ्ट है, इस दैट्स व्हाई दिस H1 इज एट लेफ्ट। मैं इसको कर दूंगा नन, एंड देन आई विल से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में चला गया। पैडिंग जो है वही रहने, आई डोंट वांट टू चेंज दैट फील्ड। ठीक है, सेम फॉर यूएल। यूएल को हमने राइट कर दिया था और एल को लेफ्ट कर दिया था, दोनों का भी मुझे फ्लोट निकाल देना है, सो दैट आई विल मेक इट एट अ सेंटर एंड विल गिव द वेट 100%। तो एक लाइन में एक ही रहेगा। तो यूएल को अप्लाई करता हूँ, कॉमा एल को भी, दोनों का फ्लोट मुझे निकाल देना है। फ्लोट नन, और जैसे ही मैं दोनों का फ्लोट निकाल दिया तो देखो ये
आ गया डिफॉल्ट ही हमारा ओवर वाला इफेक्ट अभी भी है। व्हाट मोर आई कैन डू, ये जो हमारा एंकर टैग है, लिंक है, उसको हमने पैडिंग 20 पिक्सल दे के रखी है। इसका पैडिंग डिस्प्ले ब्लॉक इज ओके, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर दैट व्हाट वी वांट, बट पैडिंग हम थोड़ा कम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 20 विल गो बाय 10। तो यहाँ हम बस वही चीज करेंगे जो हमें ओवरराइट करनी है, जो सीएसएस है ऑलरेडी हमें ठीक लग रही है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। पैडिंग 10 पिक्सल। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, और लेट्स सी 5 पिक्सल कैसे दिखेगा। मोबाइल डिवाइस है, छोटा है, तो दैट इज आल्सो लुकिंग नाइस। एक काम यहाँ और हम कर सकते हैं, हम यहाँ थोड़ा बॉर्डर डाल सकते हैं सो दैट इट विल लुक गुड। मोबाइल 1 पिक्सल सॉलिड, instead of solid I will use a dotted, not for all side, I just want at bottom, bottom में आएगी वो बॉर्डर। see that's looking nice। और इफेक्ट हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, that is looking fine। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम मेनूज पहले तो यहाँ अगर हम मेनूज देखेंगे तो देखो जैसे 768 से ज्यादा ये हो जाएगा हमारा वेट, तो उसमें कैसे देखेगा, हॉरिजॉन्टल। अगर 768 से कम हो गया तो हमारा मोबाइल डॉट सीएसएस में जो हमने स्टाइल लिखी है तो वो उसको अप्लाई हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि ये सीएसएस तभी अप्लाई होगी जब हमारा विड्थ 768 से कम रहेगा, अदरवाइज हमारा नॉर्मल सीएसएस ही अप्लाई होगा। तो ये हमारा हो गया मेनूज। मैं वो एक्स्ट्रा के मेनू निकाल देता हूँ फिर से। तो ये एक्स्ट्रा 3 जो मेनू है कॉन्टेक्ट वाले, निकाल दिया। What more we can do, इमेज हम यह ठीक है, ठीक लग रही है, कुछ जरूरत नहीं है चेंज करने की। दिस इज नॉट लुकिंग गुड, सो व्हाट आई वांट टू डू, ये इमेज में हाइड कर दूंगा और इसको पूरा 100% विड्थ दे दूंगा, जो हमारा टेक्स्ट है। तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज पार्ट ऑफ होम इन्फो। और वन मोर थिंग, यहाँ देखो इसका हाइट कम है, तो यहाँ देखो इसका विड्थ जो है बहुत कम। यहाँ पे जो उसका जो है बटन वो हाइड हो रहा है। यहाँ पे एक बटन है रीड मोर, तो फर्स्टली आई नीड टू इंक्रीज द हाइट ऑल्सो फॉर दैट। तो मैं होम इन्फो पे गया और उसका 400 है, तो उसको मैं करता हूँ 450 और आई कैन इवन मेक 550। तो अभी थोड़ा बटन दिख रहा है यहाँ पे। देन अब क्या बोला मुझे इमेज नहीं दिखानी है, आई जस्ट वांट टू शो दिस। तो व्हाट आई कैन डू, ये हमारा इमेज का ड्यू है, ये हमारा कंटेंट का ड्यू है। इमेज वाला ड्यू उठाया, कुछ भी नहीं करना है, बस बोलना है डिस्प्ले नन। तो इमेज हाइड हो गया, बट फिर भी उसने एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है क्योंकि, और हमने इसको क्या बोला था, फ्लोट राइट, दैट्स व्हाई ये जो कंटेंट है वो राइट में है। तो उसका फ्लोट राइट वी डोंट वांट, तो कंटेंट वाले को हमने क्या करना है, इसका विड्थ शुड बी 100% क्योंकि हमें पूरा एरिया ऑक्यूपाई करना है। फ्लोट राइट नहीं, फ्लोट नन, तो फ्लोट उसका हट गया। हाइट इज ओके, पैडिंग इज ओके, ओवरफ्लो दैट इज आल्सो ओके। सी विड्थ 100% कर दिया और उसका फ्लोट निकाल दिया, तो अपने आप पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। हाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है, पिक्सल भी और तीनों प्रॉपर्टी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग वी नीड टू चेंज विड्थ इंस्टेड ऑफ 50 100% और फ्लोट निकाल देना है।
इवन हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन भी कर सकते हैं, सो दैट बटन सेंटर में आ जाएगा। सी, बटन सेंटर में आ गया। तो ये हो गया। अब ये बॉक्स का क्या कर सकते हैं, ये हमारा फीचर बॉक्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर इसका हम देखेंगे तो वी नो फॉर ऑल थ्री सिक्स वी यूज वन क्लास कॉल्ड बॉक्स, और ये सेम क्लास हमने यहाँ पे भी यूज किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉन्टैक्ट में ये जो तीनों है, इसके लिए भी हमने बॉक्स क्लास यूज किया है। तो अगर मैं बॉक्स को कुछ भी करूंगा तो इसको भी अप्लाई हो जाएगा और उसको भी अप्लाई हो जाएगा। So what I want, instead of showing it horizontally, I want it to stack up one after one. So how can I do that? तो यहाँ अगर देखोगे, देखो बॉक्स हमने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट और सबका वेट लिख दिया 33%। तो ओनली थिंग वी नीड टू चेंज, यहाँ पे गए उसका फ्लोट नन कर दो और उसका विड्थ कर दो 100%, तो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा। सी, देखो अगर बड़ा करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल है क्योंकि उसका 33% वेट है और फ्लोट लेफ्ट है। जैसे वेट 760 से कम हो जाता है तो ये सीरीज अप्लाई हो जाएगा, और उसको हमने बोला फ्लोट नन और वेट 100%। इसको आई डोंट थिंक एनीथिंग कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी देखो वो इमेज हमने हाइड कर दिया, सिर्फ कंटेंट दिखा रहे हैं, बट उसको अगर बड़ा करते हैं तो इमेज आ जाएगी। या तो कुछ भी डाउट इंडेक्स पेज तक कि हमने क्या किया है, एनीथिंग? फिर जाने से पहले कुछ भी है तो पूछ लो, अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो। ओके, देन we move to next scene which is about में वही करना है। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोट दोनों का हमने लेफ्ट और इसका राइट किया है, दोनों का वेट 50% होगा। तो अगर मैं अबाउट सेक्शन में जाऊंगा तो ये देखो, वी हैव टू divs, इन्फो लेफ्ट एंड इन्फो राइट। अबाउट पेज कुछ नहीं, यहाँ भी हम बस दो ही चीजें करनी है, दोनों का मैं दोनों को साथ में अप्लाई कर दूंगा। इन्फो लेफ्ट कॉमा इन्फो राइट, दोनों को आप साथ में अप्लाई कर दूंगा। व्हाट वी जस्ट नीड टू डू, यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले का फ्लोट लेफ्ट किया है, दूसरे का राइट किया है, और वी में वेट 50% कर दिया है। सो वी जस्ट नीड टू डू उसका वेट 100% एंड फ्लोट नन। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? एक मिनट, फ्लोट नन कर दिया पहले। अबाउट इन्फो राइट, ठीक है, एक एक को करता हूँ, देखने को मुझे क्या हो रहा है।
ओह, गॉट इट। इसको अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अब तक हम सब कुछ क्या चेंजेस कर रहे थे, इंडेक्स पेज पे कर रहे थे, राइट? अभी हम गए अबाउट पेज पे। तो अबाउट पेज पे अबाउट डॉट एचटीएमएल में अबाउट डॉट एचटीएमएल में हमने अब तक उस मोबाइल और सीएसएस इंपोर्ट ही नहीं किया है। तो मैं जाऊंगा इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स पेज से ये कॉपी किया और ये अबाउट में डाल दिया, और अबाउट में भी ये सेम स्टाइल शीट इंपोर्ट कर दी बाय द लिंक टैग। अब देखोगे तो वहां पे वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट में भी कॉपी कर देता हूँ। स्टाइल और सीएसएस के बाद रखना है ये, तभी मैं उसमें जो भी चेंजेस करूंगा तो अबाउट को भी अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी अबाउट में ये मोबाइल और सीएसएस मैंने इंपोर्ट कर दिया है जो नहीं था वहां पे। सो अभी मैं ओपन करता हूँ फिर से स्टाइल डॉट सीएसएस और ये मोबाइल डॉट सीएसएस। तो देखो ये निकाल देता हूँ, तो ये ऐसे दिख रहा है। जैसे ही मैंने ये यहाँ पे स्टाइल रखा, इन्फो लेफ्ट और इन्फो राइट का क्या किया, मैं सिर्फ फ्लोट नन कर दिया और विथ 100% कर दी। तो इतना करते ही दिस वाज द ओरिजिनल वेट 50%, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। तो इतना करते ही ये स्टैक हो गया, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फैशन में दिखाने लग गया। व्हाट मोर कैन वी डू, यहाँ कुछ स्पेस डाल देंगे दोनों के बीच में। तो व्हाट वी विल डू, बॉर्डर बॉटम, आई विल राइट सम 20 पिक्सल स्पेस। तो यहाँ थोड़ा स्पेस आ जाएगा। नहीं आ रहा है, आई जस्ट वांट, ठीक है, राइट के लिए लिखते हैं सिर्फ स्पेस, राइट जो जिसमें हमारी इमेज है, एंड आई विल से बॉर्डर, सॉरी नॉट द बॉर्डर, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। तो यहाँ देखो थोड़ा मार्जिन ऐड हो गया, इवन आई कैन जस्ट मेक 25 ऑल्सो। तो यहाँ थोड़ा स्पेस ऐड हो गया। इवन आई कैन मेक दिस अबाउट होटल इनटू टेक्स्ट सेंटर। तो अगर मैं इसका देखूँ तो जितना मुझे याद है, वी हैड वन क्लास कॉल्ड एल हेडिंग, जो हमने इसको अप्लाई किया है। उसको मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो सेंटर में चला जाएगा, गया सेंटर में। बाकी ये सही है सेंटर। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंटेंट है हमारा वो इस डिव के बाहर जा रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, तो ये हमारा फीडबैक वाला सेक्शन था जहां हमने सारा फीडबैक लिखा था। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट सम सीएसएस और दैट, सो दैट ये बाहर ना जाए। यहाँ 150 पिक्सल लिखा है हमने, तो यहाँ मैं लिखूंगा हाइट लाइक 100%। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो जैसे मैं 100% बोला, तो सी यहाँ पे उसने कर दिया, तो ये यहाँ से बाहर जा रहा है कि लाइक जो हमारा एक्चुअल कंटेंट है फीडबैक, उसका हाइट कम पड़ रहा है, इसलिए वो फुटर तक जा रहा है। तो फीडबैक का ही मैं ये बढ़ा देता हूँ हाइट बाय डिफॉल्ट। तो फीडबैक का बढ़ाया, और बाय डिफॉल्ट जो गेस्ट है उसका हमने 100% कर दिया। अगर यहाँ ही मैं 100% करूंगा तो यहाँ शायद जरूरत भी नहीं होगी। लेट मी चेक, कमेंट कर दिया, 100% यहाँ पे ही कर दिया। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है सही से, और जब मैं अगर पुल करता हूँ तब भी सही से हो रहा है क्या? नहीं, वी डोंट वांट दैट 100% हियर, 100% शुड बी हियर ओनली। तो क्या किया, इसका मैंने हाइट बढ़ा दिया विच वी नीड,
और जब भी हम मोबाइल पे जाएंगे तो उसको गेस के जब हाइट कम पड़ रहा है तो उसको 100% कर दिया तो सही से दिखेगा। और जब हम लाइक इसको बड़ा करेंगे तो डिफॉल्ट उसका हाइट विल बी 150 पिक्सल, तब भी सही दिख रहा है। और जब विड्थ कम होगा तब भी वो सही दिखेगा और फुटर भी हाइड नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट यू वांट। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो डिफॉल्ट उसका हाइट बढ़ा दिया, विच अर्लियर वाज 450 पिक्सल, अभी मैंने 550 पिक्सल कर दिया। तो दिस इज लुकिंग नाइस। और लास्ट में गए कॉन्टैक्ट पे। फॉर्म इज ओके, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं लग रही है शायद। व्हाट यू वांट टू चेंज दिस वन, तो यहाँ पे भी देखो मैंने होम में बॉक्स को अप्लाई किया था सीएसएस, तो ये स्टैक अप हो गया। लाइक अर्लियर ये ऐसा था, अभी वो स्टैक अप हो जाएगा जब भी मोबाइल स्क्रीन आएगी। हमने वो बॉक्स क्लॉज को लगाया था, तो बॉक्स क्लॉज को जैसे लगाया तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बॉक्स क्लास। यहाँ भी हमने क्लास कौन सा यूज किया है, बॉक्स। तो ये जो सीएसएस थी बॉक्स की, वहां पे भी अप्लाई हो गया, वो स्टैक अप हो गया। तो ओनली थिंग आई वांट कि यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आई जस्ट वांट टू हैव सम बॉर्डर। तो प्रॉब्लम इज अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल दूंगा, यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा बॉर्डर बॉटम लाइक 1 पिक्सल डॉटेड 4, तो यहाँ होगा कि यहाँ तो अप्लाई होगा ही होगा, बट होम में भी होगा जो जो दिख रहा है यहाँ पे, विच आई डोंट वांट। तो अगर मुझे स्पेसिफिकली इसको ही करना है तो व्हाट आई विल यूज, कट, व्हाट आई विल यूज, यहाँ हमारा कोई तो डी होगा पक्का, तो मुझे उसका आईडी देखने दो। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ मैं कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में गया, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में देख रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में मेरे सेक्शन का नाम है कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके अंदर ही सारे कॉन्टैक्ट्स है जो भी मुझे दिख रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट इन्फो नाम का डी है, उसके अंदर मैंने बॉक्स यूज किया है। तो मैं मोबाइल सीएसएस में जाऊंगा, कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट बॉक्स, और अभी मैं ये बॉर्डर बॉटम जो वाला जो प्रॉपर्टी है इसमें अप्लाई करूंगा। तो क्या होगा, जो बॉक्स लॉस इस आईडी को बिलोंग करता है, लाइक जो भी इस जैसे कि कोई डिव है जिसका आईडी कॉन्टैक्ट इन्फो है और जिसके अंदर कोई बॉक्स है, सिर्फ उसको ही अप्लाई होगी स्टाइल, लाइक ऑल बॉक्सेस को नहीं होगी। देख जो हमारे इंडेक्स पेज पे है, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो सी इसको ये बॉर्डर आ गई, बट होम पे जाऊंगा तो होम पे ये बॉर्डर नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने स्पेसिफिक किस बॉक्स को अप्लाई किया है, द बॉक्स विच इज द चाइल्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फो डिव और कंटेनर। तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट कॉन्टैक्ट में एक बॉर्डर आ गई लेयर। लुक लाइक फाइन, सो हमारा होम सही से दिख रहा है। अबाउट सेक्शन इज लुकिंग नाइस, कॉन्टैक्ट भी सही से दिख रहा है। अब तक कुछ भी डाउट है, एनी डाउट अब तक जो किया है? ठीक है, नाउ वी टेस्ट इट यूजिंग अ मोबाइल टूल और डेवलपर टूल। तो यहाँ मैं गया राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, सो दैट आई विल हैव अ मोबाइल डिवाइस लुक, कि मोबाइल पे ये मेरा वेबसाइट कैसे दिखेगा। क्लिक किया, आई विल यूज समथिंग iPhone X, दैट इज गुड। देखो अगर iPhone X में अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरा होम कैसे दिखने वाला है। तो ये होम दिख रहा है, ये मेरा होम इन्फो, दिस इज लुकिंग नाइस।
यहाँ पर स्पेस ज्यादा है तो स्पेस में कम कर दूंगा. अबाउट, अबाउट इज ओके. टेक्स्ट लाइन है, इमेज दिख रही है ये. हम्म फिर से वही इशू. यहाँ देखो क्या हो रहा है, हमारा फुटर हाइड हो रहा है, तो वो मुझे फिक्स करना पड़ेगा. कॉन्टैक्ट इज ओके. तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हमें फिक्स करना है. पहले होम का जाता हूँ, इसका पैडिंग मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं पैडिंग कम कर देता हूँ. तो ये मोबाइल पे ऐसे दिखने वाला है. 75. तो सबसे पहले मैं इसका पैडिंग कम कर देता हूँ. पैडिंग के लिए हमने क्या यूज किया है, दिस इज शोकेस. शोकेस में शोकेस कंटेंट. तो यहाँ हमारा पैडिंग है 170 पिक्सल. मैं उसको थोड़ा कम कर दूंगा. तो यहाँ गया, होम इन्फो के पहले गया. तो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चेंज करनी है. इंस्टेड ऑफ 170 पिक्सल, व्हाट आई विल डू, आई विल डू माय टॉप पैडिंग 70 पिक्सल. तो ये कम हो गया. दैट्स आई वांटेड ऑन द होम स्क्रीन. इशू यहाँ पे आ रहा है अबाउट पे. ये देखो हमारा फुटर ही जो है हाइड हो रहा है, बिकॉज दिस इज गोइंग बियॉन्ड द और सेक्शन. जो हमारा जो भी फीडबैक है, तो ये सेक्शन क्या है, फीडबैक वाला है. यहाँ पे गया फीडबैक का डिफॉल्ट. यहाँ हमने कुछ सीएसएस डाला नहीं है, डाला है क्या. तो फीडबैक का 550 पिक्सल जो है हाइट, वो यहाँ पे सही से आ नहीं रहा है. लाइक वो इसको फॉर मोबाइल डिवाइस बिन लेस, तो हम उसका हाइट थोड़ा बढ़ा देंगे तो सब सही से फिट हो जाएगा. तो 550 की जगह मैं यहाँ पे उसका हाइट कर देता हूँ लाइक 750 पिक्सल या 700 इज ऑल्सो ओके. तो उसका हाइट बढ़ा दिया तो बाय डिफॉल्ट ये जो गेस्ट का है वो उसमें कवर हो गया. क्योंकि क्या हो रहा था, इसका हाइट कम हो रहा था, दैट्स वाई द गेस्ट, वो जो हमारा ये ड्यू है वो विच वाज कमिंग आउट ऑफ द ड्यू, और हमारा ये हाइड हो रहा था. तो मैंने इसका ही हाइट बढ़ा दिया विच इज पेरेंट फॉर दिस ड्यू. और बाद में ये तो 100% है तो ये सही से कवर अप हो गया और हमारा फुटर भी सही से दिख रहा है. कि अगर इसका बाय डिफॉल्ट कितना था 550, दैट्स व्हाई इट वाज कमिंग आउट. तो कर दिया, ये सही दिख रहा है. और कॉन्टैक्ट, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग नीड्स टू बी डन. यहाँ पे ये हमारा होम पिक्सल नहीं जरूरत है, आईपैड में ही देखेंगे. तो इसमें भी कैसे दिखने वाला है, ये हमारा होम स्क्रीन है, स्टैकअप हो गया अच्छे से, इट्स लुकिंग नाइस. कॉन्टैक्ट पे गया, कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है, सब सही से दिख रहा है हमारा फीडबैक एंड फुटर एंड ऑल. या कॉन्टैक्ट पेज पे गया, कॉन्टैक्ट पे भी फॉर्म सही से दिख रहा है, ये स्टैकअप हो गया अच्छे से, और ये फुटर भी. तो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिव प्रोग्रामिंग इज. तो अगर यहाँ आप देखेंगे मोबाइल पे ऐसे दिख रहा है, इवन आईपैड पे मैं करूंगा तो उस पर भी सही से दिखेगा. क्योंकि हमने क्या किया है, मैक्स विड्थ लिखा है 768 पिक्सल. तो हमारा जो भी विड्थ स्टाइल है विट विल बी अप्लाइड टू मोबाइल डिवाइस ऑल्सो, टैबलेट ऑल्सो. क्योंकि टैबलेट का वेट इज 768. तो इस पे भी देखो सही से दिख रहा है. होम पे गया, होम इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, अबाउट इज ऑल्सो लुकिंग नाइस.
So that's what it's all with responsive programming is. बस हमें क्या करना होता है, जब भी हम CSS अप्लाई करते हैं या CSS इंपोर्ट करते हैं हमारे किसी भी HTML में, वी जस्ट नीड टू पुट वन मीडिया क्वेरी कि ये जो हमारी CSS कब अप्लाई होनी चाहिए। तो जैसे कि मोबाइल CSS तभी अप्लाई होगी जब हमारा जो भी डिवाइस है उसका विड्थ मैक्स विथ 768 पिक्सल होगा। तो बेसिकली फ्रॉम 0 to 768, अगर 768 के ऊपर उसका विड्थ चला गया तो ये CSS अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली दिस विल ओनली बी अप्लाइड व्हेन यू आर यूजिंग मोबाइल और टैबलेट। तो ऐसे दिख रहा है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिफॉल्ट आ जाएगा और मोबाइल का व्यू अलग रहेगा। एनी क्वेरीज? Any queries regarding anything? Nothing. मीडिया क्वेरी क्लियर है, जो हमने मीडिया क्वेरी किया है।